Hello everyone, this is Aviral Yadav and welcome to Flutter Fundamentals Session 4. आज हम करेंगे कैलकुलेटर ऐप का लॉजिक पार्ट लिखेंगे जो कि हमने कल उसका यूआई पार्ट लिख रखा था. सो लेट्स बिगिन. हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे. इतना काम हमने ऑलरेडी कल कर रखा था. एंड कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे पहले चेंज करना चाहूँगा, जैसे थोड़ा सा यूआई में चेंज करूँगा. एंड तो सबसे पहला काम करते हैं हम बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर देते हैं. बैकग्राउंड पूरा ब्लैक रख देता है. एंड अपने ये बटन्स थोड़े उसमें वो हो गए, मेल्ट हो गए. हम क्या करेंगे, ये हमने जहाँ जहाँ यूज़ किया है कंट्रोल प्लस एफ करेंगे. उसी जगह हम एक काम करते हैं, पहले सेट कर लेते हैं क्या यूज़ करें. हाँ, ये काफ़ी बेटर लग रहा है. ये कलर काफ़ी बेटर लग रहा है. बस थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं एक बार. हाँ, ये कलर काफ़ी बेटर है. हम क्या करेंगे, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे. एंड रिप्लेस ऑल हो गया. ऑल्सो एक प्रॉपर्टी और नहीं डाली मैंने, मुझे यहाँ पे डालनी चाहिए थी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, बट चलो छोड़ देते हैं. क्योंकि यहाँ पे क्या चाह रहा था मैं, यहाँ पे जैसे ये ग्रे है तो ये टेक्स्ट ब्लैक होता है, लेकिन वो चीज़ मैटर नहीं करती. ऑल्सो अब हम करेंगे, पहले इस यूआई पार्ट को कंप्लीट कर देते हैं. यहाँ पे तुम देख पाओगे अपने पास दो दो ज़ीरो है, जबकि वो दोनों लाइक एक ही होना चाहिए. तो एक बार दिखा देता हूँ मैं यूआई. तो ये यूआई था जो हम लोग कॉपी कर रहे थे. तो इसमें देख सकते हो ज़ीरो बड़ा. तो अब इस पे काम करते हैं हम. लेते हैं इसको. तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको कस्टम डिज़ाइन करेंगे. इसको हटा दूंगा मैं, एंड इसको हटा दूंगा मैं, एंड ये पूरा कोड लिख देता हूँ मैं जो मैंने फंक्शन में लिख रखा था. वेयर इज इट. एक्चुअली हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है. पहले तो हमें इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है. एंड ये काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी काम की नहीं है हमारे. एंड ये क्या है, जेस्चर डिटेक्टर में हमने स्टेट वेट, हाँ मैं ऑन टैप फंक्शन भी हमें अभी नहीं लिखना, बाद में करेंगे सारा काम. अभी के लिए हम ये जेस्चर डिटेक्टर कॉपी करते हैं पूरा. देन हम इसको यहाँ पे लगाते हैं एंड कॉमा लगाएंगे. देन वी हैव लेबल एंड बैकग्राउंड. बैकग्राउंड कलर हम देते हैं सेम. लेबल होगा हमारा 0. ऑल्सो यहाँ पे अब विड्थ हम ज़्यादा बढ़ाएंगे. विड्थ इंटू 2 करते हैं, इंटू 2. ओके, 80 इंटू 2. एंड ऑल्सो देख सकते हो यहाँ पे तुम देख सकते हो ज़ीरो जो है वो लेफ़्ट की तरफ है. हम इसमें भी वही रेप्लिकेट करेंगे. तो वो कैसे करेंगे, सेंटर हटा दूँगा. हम क्या करते हैं, हम इसको डालते हैं रो में. ओके, देन हम इसको करते हैं थोड़ा साइज बॉक्स लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा आगे खिसक जाए. एक सेकेंड. हाँ, ये विड्थ में डिज़ाइन. ओके, 40 कम करते हैं, 40 ज़्यादा हो गया, 36 करते हैं. परफेक्ट. तो अपना इतना यूआई बन गया. एंड ऑल्सो तुम देखोगे अब यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग गड़बड़ा रही है. काम करते हैं हम यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देते हैं. नो, साइज बॉक्स विड्थ 80 नहीं देना है हमें, हम 20 देंगे. 20 से काम नहीं बनेगा, कम देते हैं थोड़ा और कम देते हैं. 4 से काम बन रहा है अपना. ओके ग्रेट. तो अपने ये हो गया. एंड बाकी हमको दो वेरिएबल चाहिए स्ट्रिंग के, जिसमें एक हमारा रिजल्ट स्टोर करेगा, एक हमारा एक्सप्रेशन स्टोर करेगा. एक्सप्रेशन जिसे हम बाद में एवेल्युएट करेंगे. तो हम बना देते हैं स्ट्रिंग एक्सप्रेशन. देन बना देते हैं स्ट्रिंग
रिजल्ट, ये आ गया हमारा रिजल्ट। एंड देन हम कैलकुलेटर के लिए कैलकुलेट वाला फंक्शन लिखेंगे। ऑल्सो ये प्रीवियस नंबर नहीं लिखना है हमें, यहाँ पे लिखना है एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन चल रहा है, एंड यहाँ पे लिखना है रिजल्ट। टू स्ट्रिंग है, वो ऑलरेडी स्ट्रिंग है, सो लिखना ही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये आ गया। देन हम लिखेंगे कैलकुलेट फंक्शन, हम करते हैं void कैलकुलेट, फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अपडेट करेंगे, लेकिन उसके लिए लॉजिक लिख लेते हैं ना कि अपडेट कैसे करेंगे। हम यूज़ करेंगे एक लाइब्रेरी जिसका नाम है मैथ एक्सप्रेशंस। तुम या तो इसको ऐसे बुला सकते हो, या फिर तुम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी दबाना, देन ऐड डिपेंडेंसी टाइप करना, डाट ऐड डिपेंडेंसी आ जाएगा। यहाँ पे तुम टाइप करना मैथ एक्सप्रेशंस, हमारे पास ये आ गया, इसको इंपोर्ट कर लेना, एंड ये अपने आप तुम्हारे pubspec.yaml में आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा। देन तुम उसको पहले तो तुम्हें इस पे जेस्चर डिटेक्टर पे कैलकुलेट को बुलाना पड़ेगा, और कैलकुलेट क्या करेगा, स्ट्रिंग टेक्स्ट यहाँ से अब हमें देना है कैलकुलेट को कैलकुलेट लेबल। यहाँ पे जो हमारे पास लेबल आया है, हम उसी को सेंड कर देंगे यहाँ पे कैलकुलेट पे, ताकि हमें पता चलता रहे कि कब इक्वल्स टू, कब प्लस, या कब क्या चीज़ प्रेस हुई है। और फिर उसका लॉजिक हम लिखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि इफ़ टेक्स्ट नहीं, हम इसको डालते हैं बटन टेक्स्ट डालते हैं, btn टेक्स्ट लिख देते हैं। सो यहाँ पे हम डालेंगे बटन टेक्स्ट, एंड चेक करेंगे कि अगर वो सी है। एंड जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे वेट, हमने सी, हाँ, यहाँ पे जो हमारा सी यूज़ हो रहा है वो कैंसिल कर लिया, तो ये सब कुछ क्लियर कर देगा। तो उसके लिए हमारे स्टार्ट स्टेट जो है उसमें होगा, वेट, उसमें आएगा ये, ओके। तो लेट्स से अगर मेरे एक्सप्रेशन में कुछ और होता, 100 होता, सॉरी नॉट एक्सप्रेशन, अपने रिजल्ट में 100 होता, ओके। तो 100 आ रहा है, मैं सी दबाऊंगा, सब रीसेट, तो ये काम कर रहा है। एंड देन हम चेक करेंगे अगर ये होता है, वरना या फिर होता है, या फिर एल्स इफ btn टेक्स्ट हम चेक करेंगे फिर कि वो अपना बैक स्पेस तो नहीं है। एंड यहाँ पे देखो तुम, पूरा वो आ गया हमारे पास रिजल्ट, पूरा अपना काम हो चुका है। एंड ऑल्सो हम एक चीज़ करेंगे, एक चीज़ दिखाऊंगा मैं तुम्हें अभी, जैसे 1 2 3 4 डालता हूँ, ये हमारा सीधे रिजल्ट में आ रहा है, लेकिन हमें ये चाहिए एक्सप्रेशन में। एंड उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो हम इसको हटा देते हैं क्योंकि ये लॉजिक इसने गलत लिख दिया है, हमारे हिसाब से नहीं लिखा है। हमारे पास इतना है। देन हम क्या करेंगे, हम पहले रिज़ल्ट के लिए भी डाल देते हैं, ये हमारा रिज़ल्ट है। पहले एक्सप्रेशन के लिए भी, लेट्स से एक्सप्रेशन के लिए मैं लिखता हूँ अभी के लिए, एंड इसको रिलोड मारता हूँ। तो हमारा एक्सप्रेशन ये है। देन एक्सप्रेशन अपना क्लियर करते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन में हमें शुरू में कुछ नहीं चाहिए, रिजल्ट 0 चाहिए, इनिशियल स्टेट में यही होता है। सो फिर हम क्या करेंगे, बाद में अगर कैंसिल होता है तो वही इनिशियल स्टेट पहुंचा दी। देन बैक स्पेस होता है, रिजल्ट में नहीं करेंगे, एक्सप्रेशन में करेंगे। एक्सप्रेशन में क्यों करेंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन में ही हम सब कुछ चेंज करने वाले हैं। एक्सप्रेशन में ही तो हम एक्सप्रेशन बनाएंगे, रिजल्ट में तो अपना एंड रिजल्ट आएगा। एल्स इफ, हर एक चीज़ के लिए हम एक काम और करते हैं, एल्स इफ डाल देते हैं। एल्स इफ तो अपना लिखा हुआ है, एंड एल्स इफ btn बटन टेक्स्ट इक्वल्स टू बैक स्पेस के लिए हो गया। देन अपना मॉडलो के लिए तो वही चलेगा। देन
डिवाइड, हाँ डिवाइड वाला यूज़ होगा पहले अपना। एक सेकेंड, क्या इसने कर दिया ऑलरेडी? यस एक्चुअली, तो यहाँ पे इसने लॉजिक लिख दिया है ऑलरेडी। हाँ तो ये काम कर रहा है। अब एक ही आएगा 10। ये यहाँ क्या दिक्कत हो रही है? हाँ यहाँ दिक्कत मैं समझ गया। ज़ीरो एंटर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ज़ीरो का हमने कस्टम बटन बनाया है, वहाँ पे हमें कॉल करना पड़ेगा इसको। वेट, ज़ीरो, इसके ऑन टैप पे कैलकुलेटर को बुलाएंगे, यहाँ पे बटन टेक्स्ट की जगह हम ज़ीरो डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेबल करके कोई टेक्स्ट नहीं है। अब ज़ीरो डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 करेंगे। अब मैं तुमको एक बार लॉजिक भी समझा देता हूँ इसका क्या क्या लॉजिक है। देखो, तो सबसे पहले हम चेक करें कि अगर वो कैरेक्टर सी है तो हम उसको उसकी स्टेट रीसेट कर देंगे। रीसेट कैसे करेंगे? रिजल्ट को ज़ीरो रख देंगे, जैसे अपना स्टार्टिंग में था ज़ीरो, और एक्सप्रेशन को खाली कर देंगे। तभी मैं सी दबाता हूँ तो सब कुछ रीसेट हो जाता है। देन अगर BTN टेक्स्ट ये होता है बैक स्पेस अपना कैरेक्टर, तो कुछ भी डालेंगे हम, बैक स्पेस करेंगे, एक कैरेक्टर पीछे जा जाएगा। वो कैसे जा रहा है? एक्सप्रेशन इक्वल्स टू हम कर रहे हैं सेम एक्सप्रेशन जो स्ट्रिंग चल रही है उसमें सब स्ट्रिंग निकालेंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे, उसमें सब स्ट्रिंग निकालेंगे स्टार्ट से लेंथ -1 तक। इसकी लेंथ जो भी है, लेंथ लास्ट तक आएगी, -1 करेंगे तो लास्ट का एक कैरेक्टर ये छोड़ देगा। तो ये सब स्ट्रिंग आ जाएगी इसकी 7 8 7 8 8 9। तो जैसे ही हम एक बार क्लिक करते हैं तो एक सब स्ट्रिंग निकाल, लास्ट का एलिमेंट निकाल के एक सब स्ट्रिंग बनाता है और उसको असाइन कर देता है एक्सप्रेशन। तो वो चीज़ चल रही है। तो एक बार ना मैं इसको लॉग भी करा देता हूँ। लॉग से क्या होगा, यहाँ पे हमें डीबग कंसोल में वो दिख जाएगा कि हाँ ये क्या चल रहा है। तो 1 2 3 यहाँ पे डालता हूँ, 1 2 3 4 4 5 6। ओके, तो अब मैं एक बार बैक तो दबाता हूँ, तो देखो यहाँ पे इसने यहाँ जब ये सब स्ट्रिंग बनाई इसकी, तो वो आ रहा है 1 2 3 4 5। फिर से बैक दबाता हूँ 4। तो ऐसे एक एक नंबर माइनस करते रहेगा वो। एंड यहाँ पे ये इसलिए अब ये इशू इसलिए आने लगा क्योंकि अब उसको इंडेक्स मिल नहीं रहा था, इसलिए। सो अब यहाँ पे हम इसे कट कर देते हैं। ऑल्सो अब करते हैं, हाँ ऑल्सो एक चीज़ और थी यहाँ पे, जैसे तुम देख सकते हो एक्सप्रेशन अगर एम्प्टी है उसके बाद भी अगर हम उसकी सबस्ट्रिंग निकालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं निकलेगा। एंड ऑल्सो ये चीज़ हमें पहले लगानी चाहिए, एरर ना थ्रो हो इसलिए। तो क्या होगा, अगर वो ऑलरेडी एम्प्टी होगा तो वो ज़ीरो बार बार ज़ीरो स्पैम करते रहेगा रिजल्ट पे, अगर हम इस पर स्पैम करेंगे तो। देन फिर हम चेक कर रहे हैं बटन क्या बटन टेक्स्ट में इक्वल्स टू है, यानी हमने इक्वल्स टू प्रिंट किया है। तो अभी इसमें एरर इसलिए दिया क्योंकि एक्सप्रेशन अपना खाली था। सो एक्सप्रेशन हम खाली नहीं रखते हैं, एक्सप्रेशन इक्वल्स टू ये रहता है। तो हम एक्सप्रेशन को, अगर देखो यहाँ पे काम करते हैं पार्स में एक्सप्रेशन, अगर यहाँ पे हम ये लगा देते हैं डॉट इज एम्प्टी, तो हम ज़ीरो रख देते हैं, नहीं तो एक्सप्रेशन, तो एरर नहीं आएगा हमारा। 0.0 आ गया। 0.0 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो, अब मैं बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा ये इक्वल्स टू वाला जब साइन चल रहे थे यहाँ पे पहले हम चेंज कर रहे हैं जो कि हमारा एक्सप्रेशन बनाए, जो भी जिसमें हमने डिवाइड भी लगा रखा है, ये सब कुछ लगा रखा है। 12 डिवाइड बाई 10, ये जो भी मल्टीप्लाई बाई 12, ये सब मैं लगा रहा हूँ। तो इसमें से पहले ये बैक एंड में जाके पास कर देगा इसको, ये सारे लाइक जैसे रिप्लेस कर देगा सारे इस मल्टीप्लाई को एस्ट्रिक्स में, देन इस डिवाइड को स्लैश में। एंड मैं एक चीज़ ये एक बार लॉग में भी दिखा देता हूँ। लॉग में करेंगे एक्सप्रेशन यहाँ पर, और फिर हम करेंगे लॉग आफ्टर पार्सिंग एक्सप्रेशन, पार्सिंग और आफ्टर चेंजिंग। ओके, तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ इस पर इक्वल्स टू पे, वेट, अच्छा हाँ ये ज़्यादा आगे आ गया क्योंकि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ गया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जब अपनी एक्सप्रेशन पूरी बन जा रही है तो उसके बाद हम एक ट्राई ब्लॉक लगा रहे हैं,
ट्राई कैश में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि देखो अगर इसमें कोई एरर आता है तो ये कोड एग्जिट कर जाएगा, अपनी ऐप क्रैश हो जाएगी। तो ट्राई कैश में डालने के बाद क्या होगा, अगर कोई एरर आएगा तो वो कैश में आ जाएगा, यहाँ पे इस ब्लॉक में आ जाएगा, देन हम रिजल्ट में एरर प्रिंट करा देंगे। तो अभी के लिए ये सब क्लीन करते हैं एंड उसको भी हम रिजॉल्व करेंगे। ये सारे अपने बग्स हैं एक तरीके से। मैं कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो वो भी ऐसे ही दिक्कत करेगा। अब यहाँ देख सकते हो एक इशू आ गया हमको। यहाँ पे देखो जैसे मैंने इक्वल्स टू दबाया तो वहाँ पे ये सारे सब पार्स हो गए। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जब एक्सप्रेशन को ये एक्सप्रेशन में सब रिप्लेस कर रहे हैं तो वो एक्सप्रेशन में ही डाल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट ना हो तो हम क्या करेंगे, एक नया स्ट्रिंग बना दे रहे हैं टेम्प करके। टेम्प इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन रख देते हैं, देन यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्सप्रेशन यूज़र है वहाँ पे टेम्प रखते हैं। दैट्स इट, ताकि हमारे वो सब उसमें चेंज ना हो। एक्सप्रेशन टेम्प, जहाँ जहाँ एक्सप्रेशन यूज़ हुआ था वहाँ पे टेम्प रखेंगे। अब देखो अब जब भी हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ चेंज नहीं होगी अपनी, डिवाइड बाय। तो ये इशू हमें सॉल्व करेंगे, इसको और अलग तरीके से रिजॉल्व करेंगे, थोड़ा क्रिएटिव तरीके से रिजॉल्व करेंगे। तो जैसे ये अपने पास है आफ्टर पार्सिंग ये है, ये तो अपना वो दिखा रहा है कि यहाँ पर एक्सप्रेशन पहले कैसा था बाद में एक्सप्रेशन कैसा होगा। तो ये चीज़ अभी हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सॉरी, डिक्लेरेशन नहीं हटाते हैं, ये हटा देते हैं हम। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी यूज़ करी है यहाँ पे, मैथ एक्सप्रेशंस। सो फर्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हमने ट्राई कैच में लिख रखा है ताकि अगर इसमें कोई एरर आता है तो हमें रिजल्ट में एरर प्रिंट हो, ये ऐप क्रैश नहीं होगी। देन हमारे पास एक एक्सप्रेशन, हमने एक एक्सप्रेशन टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसमें हम अपनी स्ट्रिंग को पार्स कर रहे हैं एक्सप्रेशन में पहले। फिर एक कॉन्टेक्स्ट मॉडल बनाया हमने, देन हमने उसी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया है थ्रू इवेल्युएट मेथड। एंड किस टाइप में हम इवेल्युएट करना चाहते हैं, हम रियल वैल्यू निकालना चाहते हैं, लाइक रियल नंबर्स में। अगर मैं दूसरी किसी वेक्टर्स में करना चाहता हूँ, वेक्टर में कर सकता हूँ, एक अलग अलग चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन हम रियल डालेंगे तो हमारे पास एक नंबर में लाइक रियल नंबर वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, अपना रिजल्ट यहाँ पे सेट हो जाएगा। देन उसके बाद क्या हो रहा है, अगर इसके अलावा इन सब के अलावा कुछ नहीं है, देन इसके अलावा ये सारे एक्सप्रेशन जो ये सारी सिर्फ बटन प्रेसेस होंगे, ये सारे अगर स्पेशल नंबर्स नहीं है देन इनके अलावा सारे अपने कॉमन बटन प्रेसेस होंगे। सो वो चीज़ हमारे यहाँ से ऐड होती जा रही है। अगर वो एक्सप्रेशन ज़ीरो होगा या फिर एक्सप्रेशन खाली होगा तो हाँ यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे अगर ज़ीरो होगा, ऑलरेडी ज़ीरो है तो हम ज़्यादा ज़ीरो ऐड नहीं कर पाएंगे। ये देखो ये चीज़ यहाँ से मैंने जोड़ दिया, अगर ज़ीरो है हम ज़ीरो ऐड नहीं कर पाएंगे। एंड जैसे अगर हमने ज़ीरो पहले ले लिया एंड देन हम उसके बाद कोई दूसरा बटन प्रेस करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे चेक करता है कि अगर वो ज़ीरो है ऑलरेडी तो उसको रिप्लेस कर देंगे बटन टैग से, एल्स हम उसको कॉन्कैटिनेट करते रहेंगे बटन टैग से। कॉन्कैटिनेट मतलब उसी स्ट्रिंग में ऐड करते रहेंगे बटन के लेबल को, तो हमारे पास ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। वो ज़ीरो हम स्पैम नहीं कर पाएंगे। ओके, ये तो रही बात इसके लॉजिक की। अब हम ये वाला एरर थोड़ा सॉल्व करते हैं। पहले तो हम ये सॉल्व करते हैं, अगर हम नॉर्मल वैल्यू डाल रहे हैं तो ये पॉइंट, अगर वो पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं आ रही तो पॉइंट ना आए, क्योंकि वो भी अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरी टेम्प्रेस डॉट वेट, हम एक काम करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं, इसमें डॉट से स्प्लिट कर लेते हैं, और स्प्लिट करने के बाद वो हमें एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मिलेगी। डॉट से स्प्लिट कर लिया, ये समझ गया मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब डॉट से स्प्लिट कर दिया, अब अगर उसके बाद हमारे पास ये आता है, हाँ देखो अब जैसे स्प्लिट कर लिया, अब अगर हमारे पास अब फिर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमारे पास एक ये आ जाएगी पॉइंट से पहले वाली, एक फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, फिर सेकंड वैल्यू आ जाएगी पॉइंट के बाद वाली। अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू सिर्फ ज़ीरो है देन हम सिर्फ रिजल्ट में ये डालेंगे, सिर्फ आगे वाली वैल्यू, ज़ीरो वाली वैल्यू, यानी 1 2 2 2। अब तुम देखोगे तो एक चीज़, ये चीज़ ऐसे काम करेगी, अपना सेट स्टेट में है। हाँ ओके, मैं इसको रिलोड मारता हूँ।
अब कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी तो हमें इंटीजर में ही उसका रिजल्ट मिलेगा। प्लस अब मैं इसको मल्टीप्लाई भी करता हूँ किसी फ्लोट वैल्यू से जिसका एंड रिजल्ट पॉइंट में आएगा तो भी ये ऐसे ही आएगा। अब लेकिन अगर मैं पॉइंट 1.1 से कर देता हूँ तभी हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने चेक किया सेकंड वाले उसकी जो लिस्ट है उसकी देखो मैं एक बार लिस्ट ही प्रिंट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिस्ट प्रिंट करी तो लिस्ट में देखो तुम दो अलग सेपरेटेड वैल्यू है, पॉइंट के बाद वाली और पॉइंट के पहले वाली। और यहीं अगर मैं 12+20 लिखता तो यहाँ पे तुम देखो 30,0 आ रहा है, तो इसने सिर्फ 30 लिया। सो ये ऐसे काम किया। तो ये हमारा काम हो गया। एंड ऑल्सो 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं। सो अब तुम देख सकते हो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, हम इसमें एक्सपेंडेड डाल देंगे लेकिन उसने उसको ऊपर से खिसका दिया। सो हम यहाँ पे एक बार स्पेसर भी डाल देते हैं ताकि वो उसको नीचे दबा के रखे। तो हमारे पास ऐसे वैल्यू आ गई। एंड जैसे जैसे सॉरी माइनस हम करेंगे, जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ती जाती है हम उसको कम कर देंगे। देखिए देखो कैसे करते हैं, रिजल्ट डॉट लेंथ इंटू 2, सॉरी एक काम करते हैं, हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये कितने लाइक रिजल्ट की कितनी लेंथ के बाद ये जाके नीचे जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 पर वो फिर नीचे हो जा रहा है। सो हम यहाँ पे चेक लगा देंगे। अब ये चीज़ चेक करते हैं। हो ये ज़्यादा हो गया इसमें। अब इसमें हम 8 10 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, माइनस करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अभी जितना है उसमें माइनस कर देंगे। सो हम जैसे जैसे करते जाएंगे तो अपने पास ये वैल्यू आ रही है लेकिन ये यहाँ नहीं आ रहा। अच्छा अपनी फिर ये वैल्यू यहाँ पे ब्रेक हो जा रही है, प्लस है तो ये पॉइंट में आ रहा है एंड देन वो दूसरी वैल्यू आ दे रहा है। तो यहाँ पे अपने पास ये एक वर्स्ट केस आ गया, हम इसको भी सॉल्व करते हैं। अब जैसे जब ज़्यादा बड़ा एक्सप्रेशन हो जाता है तो वो उसको अलग तरह से लिखने लगता है। तो हमने यार स्प्लिट हमने इसको यहाँ पे किया था ना। सो इफ यहाँ पे लेकिन एक बार हम चेक कर लेंगे, इफ टाइम डॉट डॉट कंटेन्स ई, अगर वो ई उसके अंदर है ऑलरेडी, यानी ये ई प्लस आ गया, ई प्लस अगर उसमें है ऑलरेडी मतलब वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, देन हम उसको कर देंगे रिजल्ट इक्वल्स टू टेम्परस। सो अब इक्वल्स टू करते हैं तो इसी में आ गया। तो ये ऐसे बड़ी होती रहेगी, इसको ऐसे शॉर्ट करते रहेगा ये। एंड ऑल्सो इसको रिटर्न भी कर देंगे हम यहाँ से क्योंकि हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी इस पर। तो ये चीज़ भी हमारी सॉल्व हो गई। हमने क्या किया, पहले हमने चेक किया कि जो लेंथ है उसकी 8 तो नहीं है, कहाँ गया लेबल ये है, एक्सप्रेशन ये है, रिजल्ट ये है। ओके तो हमने चेक किया रिजल्ट में लेंथ अगर 8 से बड़ी है। ऑल्सो एक काम करते हैं, 8 तो हमारे इस करंट साइज के लिए ना, तो हम साइज यूनिवर्सल ले लेंगे तो साइज, अरे वेट साइज
डॉट विड्थ मल्टीप्लाई, इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी उसके हिसाब से डिवाइडेड बाय 390। ओके, सो हम 8 की जगह ये डाल देंगे। यस, ओके, काम वही करेगा ये। तो वो एक्चुअली वहाँ तक पहुँचने से पहले ही उसे सही कर देगा। अब वो कभी दिक्कत आएगी ही नहीं उसमें एक्सप्रेशन वाली। और ज़्यादा बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा तो वो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखने लगेगा उसको, जैसे अब तुम देख सकते हो। एंड ये अभी पहले की तरह ब्रेक भी नहीं हो रहा। हाँ, अब ये अगर हमने ऐसे प्लस और इनटू लगा दी तो इसके लिए तो ऑब्वियसली एरर आएगा, तो एरर देखना पड़ेगा। फिर उसको ऐसे कर देंगे तो ये आ गया। ओके, सो ऐसे अपना ये कैलकुलेटर एप्लीकेशन बन चुका है। प्लस अब हम एक काम करते हैं इसमें, अब जैसे मैं इसको एक्सप्रेशन को एडिट करता हूँ तो एक्सप्रेशन की जो साइज़ है वो बड़ी हो जानी चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ, डबल एक्टिव फॉन्ट साइज, एक्टिव पैसिव ओके ओके, ऐसे भी चलेगा। तो अभी क्या करेंगे, अपने जो एक्सप्रेशन का साइज़ है उसको पहले पैसिव में डाल देते हैं। ये जो एक्टिव वाला फॉन्ट साइज़ है अपना, ये पूरी वैल्यू हम उसमें डाल देते हैं। रिजल्ट ये एक्टिव में डाल देते हैं पूरा। वेट, ये चीज़ थोड़ी दिक्कत करेगी हमको। हमारे पास ये नहीं है। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अपने पास जैसे 80, तो यहाँ पे अपने पास जो है वैल्यू उसी को टॉगल कर देंगे। जैसे अपने एक्सप्रेशन में 40 है तो पैसिव में 40 डाल देते हैं। पैसिव में 40 डाला हुआ है एंड इसमें 80 डाला हुआ है। ओके, तो इसने वैल्यू ऑलरेडी सही डाली थी। सो हम क्या करेंगे, बस उस वैल्यू को चेंज करेंगे जहाँ पे हमें ये एक्टिव वो उसमें पता चल रहा है। देखो, एक इसमें जैसे अपना हो रखा है, यहाँ पे हम चेंज करेंगे एक्टिव फॉन्ट साइज, यहाँ पर भी हम कर देंगे एक्टिव फॉन्ट साइज। ओके, एंड यहाँ पे कहाँ, ये एक्सप्रेशन में यहाँ पे हम कर देंगे पैसिव फॉन्ट साइज। तो अपना जैसे काम कर रहा था वैसे काम करेगा। वेट, ये फिर से फकअप होने लगा। ओके, हम इसमें माइनस पैसिव फॉन्ट साइज कर रहे थे। सो अगर मैं तो इसमें अगर एक्टिव फॉन्ट साइज कर देता हूँ तो तुम देखोगे इसकी साइज बढ़ गई। ओके, एंड यहाँ पे हम देखेंगे अगर पैसिव फॉन्ट साइज ग्रेटर देन एक्टिव फॉन्ट साइज है देन हम करेंगे कलर्स डॉट वाइट एल्स, वही एल्स ये कर देंगे, वरना हम यहाँ करेंगे एक्टिव फॉन्ट साइज अगर बड़ा है पैसिव फॉन्ट साइज के देन हम करेंगे इसको। ओके, एंड देन हम इस चीज़ को यहाँ पे टॉगल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे तुम देख सकते हो तो निगेटिव है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में चेंज हो रहा है। यहाँ पे तो हम ये भी नॉर्मल कर देंगे। रीसेट में तो हम इसको भी रीसेट करा देंगे। ओके, तो हम इसको हटा देते हैं अभी। ये भी रीसेट हो गया अपना। देन जब बैक बटन जाएगा तो सबसे पहले हम टॉगल करेंगे
वैल्यूज़ को स्वैप करेंगे तो उसके लिए करते हैं टी टेम्प, सॉरी डबल वैल्यू है वो, तो int नहीं डालेंगे, डबल टेम्प इज इक्वल्स टू एक्टिव फॉन्ट साइज देन पैसिव। तो ऐसे हमने स्वैप कर ली वैल्यू। तो अब अगर मैं वेट, ये बार बार स्वैप क्यों हो रही है ना? हाँ हाँ हाँ, अगर मैं बार बार टॉगल करूँ तो बार बार स्वैप होगी, तो उससे बढ़िया हम ऐसा करते हैं, हार्ड कोडेड कर देते हैं, एक्टिव 80 ऐसे 40। तो यहाँ पे हमें ये उल्टा करना है, लाइक 40 एंड पैसिव 80। सो देख सकते हो ये सब काम कर रहा है सही से। उनसे थोड़ा आगे लग रहा है, मैं काम करते हैं पैडिंग हटा देता हूँ। देन ये भी अब एक्सप्रेशन के साथ लगेगा, और अब यही चीज़ हम हर एक में लगा देंगे। इक्वल्स टू में बस रीसेट करेंगे हम 80 एंड वी हैव 40 एंड जहाँ पे रिजल्ट अपना प्रिंट हो रहा है वहीं एंड 49 नहीं, इट्स 40 प्लस हमें यहाँ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ से हटा के मैं काम करता हूँ, ट्राई कैश के बाहर लगाता हूँ, वरना मुझे कैश में भी लगाना पड़ेगा, उसमें भी लगाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया मैं कैच में और इनमें लगाने के बजाय उसके बाहर लगा देता हूँ। एट दी एंड कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आना ही अपना। सो नहीं चल रहा है देन ये तो चलेगा ही, इक्वल्स टू दबाऊँगा तो आना चाहिए। वेट, मैं इसको एक बार रिलोड मारता हूँ। प्लस अब हम अगर कोई भी दूसरा एक्सप्रेशन करते हैं देन वी हैव 40, वी हैव जस्ट 80। सो अब अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन करते हैं, टॉगल क्यों नहीं हुआ, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ क्या हो रहा है, हम यहाँ पे रिटर्न कर जा रहे हैं कई जगह, तो वो उधर जा ही नहीं रहा। सो उससे बढ़िया हम यहाँ पे लगा देते हैं एंड यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमको। तो अगर एरर आया तो एरर के लिए हो जाएगा। तो एरर कैसे लाएं, एरर के लिए भी हो गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा तो देख पाओगे, अगर मैं यहाँ पे नहीं लगाता एंड कोई एरर आता है तो एरर के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन हमें चाहिए एरर के लिए काम करे। सो हम ये कर देंगे, तो एरर के लिए भी ये चीज़ काम कर रही है। ओके, सो ऐसे हमारा ये कैलकुलेटर एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा एक पहला प्रोजेक्ट बन चुका है। तुम इसको अपने गिटअप में डाल सकते हो एंड मैं चाहता हूँ इस सेशन के बाद तुम जाओ एंड इसको अपने गिटअप में डालो एंड इसकी एक रीडमी फाइल लिखो, उसमें प्रॉपर पूरा डिस्क्रिप्शन डालो तुमने क्या क्या किया इसमें। प्लस तुम उस रेपो की लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दे देना, तो मैं देख लूँगा किसने क्या चीज़ लगाई। अगर तुम्हारे पास कोई और आइडिया है तो वो उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बाकी अगर ये कोड तुम्हें चाहिए तो एक काम करता हूँ, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ यहीं से गिटअप पे। यहाँ पे जाऊँगा मैं, इसको पब्लिश प्राइवेट नहीं पब्लिक रिपोजिटरी पब्लिश करता हूँ। सो यहाँ अपनी पब्लिक रिपोजिटरी पब्लिश हो चुकी है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। एंड हाँ, सो अपनी रिपोजिटरी पब्लिश हो चुकी है। मैं इसको तुम लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तुम लोगों को क्या करना है, अपनी गिटहब प्रोफाइल बनानी है, इसको फॉर्क करना है। फॉर्क करोगे तुम्हारी रिपोजिटरी में ये शो कर जाएगा। देन तुमको जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कर सकते हो। एंड अगर फिर भी तुम में से किसी को इशू आता है तो प्लीज़ कमेंट में डाल देना कि गिटहब का सेशन तुमको चाहिए या नहीं। मैं काम करता हूँ, इसको पिन भी कर देता हूँ। सो ये तुमको मेरी प्रोफाइल पे इजीली दिख जाएगा यहाँ पर। एंड ऑल्सो मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, मैं इसकी लिंक कमेंट में प्रोवाइड कर दूँगा तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।
Bye bye everyone. Meet you in next session.